रविवार को पसमानदा मुस्लिम समाज का मंडलीय सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन की मुख्य बातें क्या रही, आगे जानेंगे। रोटरी क्लब में कोरोना महामारी के बाद धूमधाम से दशहरा मेला का आयोजन होगा। इस बार क्या विशेष तैयारियां की जा रही हैं, इसकी भी डिटेल देंगे। इसके अलावा भी बरेली शहर से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण खबरें हैं, जानने के लिए बने रहिए बुलेटिन के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। जानते हैं खबरों को विस्तार से। रविवार को पसमानदा मुस्लिम समाज का मंडलीय सम्मेलन पीलीभीत बाईपास रोड के समीप आयोजित किया गया, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पसमानदा मुसलमानों की अनदेखी की है, जिस कारण कांग्रेस की आज ये हालत है। कहा कि देश में मुसलमानों की कुल आबादी के 85% पसमानदा हैं, जिन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता था, जिसे 10 अगस्त 1950 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए खत्म कर दिया गया। मुसलमानों की एक बड़ी आबादी पिछड़ा व आदिवासी घोषित होने से वंचित है। उन्होंने कहा कि पसमानदा मुसलमानों की लगभग 50 जातियां ऐसी हैं जिनके पुश्तैनी कारोबार समाप्त हो गए हैं, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। हमारे बच्चों की तालीम संभव नहीं हो पा रही। इस कड़वी सच्चाई का उल्लेख सच्चर आयोग व रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट में भी किया गया है। उन्होंने मांग करते हुए आगे कहा कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला के अनुसार अन्य पिछड़े वर्ग कोटा में अति पिछड़ा वर्ग के लिए अलग से आरक्षण लागू किया जाए और पसमानदा अधिसूचित मुस्लिम जातियों को प्राथमिकता के आधार पर सबसे ऊपर रखा जाए। शारदीय नवरात्र की अष्टमी पर देवी मंदिरों में सुबह से श्रद्धालुओं का माता रानी के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया, जो देर रात तक चलेगा। शहर के प्रमुख देवी मंदिरों पर श्रद्धालुओं की सुबह 5 बजे से भीड़ बढ़ती रही। साथ ही भजन कीर्तन से वातावरण भक्ति में रहा। सबसे ज्यादा माता के भक्तों की भीड़ कालीबाड़ी स्थित प्राचीन काली मंदिर पर रही। इसके अलावा जरकपुरी स्थित श्री हरमिलाप शिव शक्ति मंदिर, सुभाष नगर स्थित नवदुर्गा आदि मंदिरों पर भक्तों ने पूजा अर्चना की। काली मंदिर के पुजारी ब्रजेश गौड़ ने बताया कि मंगलवार को मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। इसके साथ ही नवरात्रि का समापन होगा। रोटरी क्लब बरेली बीते 35 वर्षों से शहर के सबसे बड़े कार्यक्रम विराट दशहरा मेला का आयोजन करता चला आ रहा है। 36वां विराट दशहरा मेला 6, 7 और 8 अक्टूबर को बरेली क्लब मेला ग्राउंड में लगाया जाना सुनिश्चित हुआ है। इस बारे में क्लब के चार्टर अध्यक्ष डॉक्टर IAS तोमर ने बताया कि मेला अपनी पूरी साज सज्जा के साथ लगाया जा रहा है, क्योंकि पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी की वजह से बरेली वासी इस मेले का आनंद नहीं ले पा रहे थे। मेले में होने वाले विभिन्न आकर्षक कार्यक्रमों के कारण ये मेला बरेली और आसपास के शहरों में अपनी पहचान बनाए हुए है। मेले में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के विशाल पुतलों का दहन 8 अक्टूबर को किया जाएगा। रोटरी क्लब बरेली साउथ के अध्यक्ष कपिल अग्रवाल ने बताया कि मेले में 6 तारीख को डांस बरेली प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जूनियर वर्ग में 15 वर्ष तक के प्रतियोगी और सीनियर वर्ग में 15 से 25 साल तक के प्रतियोगी भाग ले सकते हैं। 6 अक्टूबर को ही फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। ये प्रतियोगिता भी जूनियर ग्रुप 2 से 5 वर्ष और सीनियर ग्रुप 5 से 10 वर्ष में होगी। 7 अक्टूबर को गायन प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जिसमें जूनियर में 15 वर्ष तक के प्रतियोगी और सीनियर वर्ग में 25 वर्ष तक के प्रतियोगी भाग ले सकते हैं। IMA की बरेली शाखा के पूर्व कोषाध्यक्ष डॉक्टर आदित्य माहेश्वरी का निधन हो गया। डॉक्टर विमल भारद्वाज के कार्यकाल में कोषाध्यक्ष रहे डॉक्टर आदित्य माहेश्वरी का सोमवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। ये सूचना मिलते ही IMA पदाधिकारियों में शोक की लहर है। डॉक्टर आदित्य माहेश्वरी के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। निजी अस्पताल में घर से ड्यूटी करने गए डॉक्टर की अचानक हालत बिगड़ने पर मौके पर ही उनकी मौत हो गई। डॉक्टर की जैसे ही तबीयत बिगड़ी, फौरन परिजनों को सूचना दी गई। जानकारी होने पर जब तक परिजन अस्पताल पहुंचे, उनकी मौत हो चुकी थी। उनकी पत्नी का आरोप है कि उनकी हत्या की गई है और इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रेमनगर क्षेत्र के गुलामनगर के रहने वाले 37 वर्षीय पारस कुमार चाटपुर केमुआ गांव में एक निजी क्लिनिक में डॉक्टर के पद पर तैनात थे। उनकी पत्नी मिथिलेश ने बताया, देर शाम हालत बिगड़ने पर अस्पताल के कर्मचारियों ने उन्हें हालत बिगड़ने की जानकारी दी। मिथिलेश ने कहा, अस्पताल जाकर जब देखा तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। वहीं पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मृतक की पत्नी मिथिलेश का कहना है कि उनकी साजिश के तहत हत्या की गई है। ये कल सुबह निकले थे ड्यूटी के लिए, रोज निकलते थे, अच्छे खासे निकलते थे पूजा पाठ करके। कल ये वहाँ के लोग बता रहे हैं सुबह 11 बजे लेटे थे बिस्तर पे, जाकर कह रहे थे कि शाम को उन लोगों ने मुझे फ़ोन किया जब मौत हो गई उनकी। अब ये नहीं मालूम मौत कैसे हुई। मैं वहाँ पहुँची तो मैंने कहा तुम लोगों ने सुबह क्यों नहीं बताया मुझे, या दोपहर में बता देती, मैं सब ठीक कर लेती। इनके लिए बड़े डॉक्टर के लिए दिखा देती। मुझे तो बहुत बुरा शक है उन लोगों पर। कहाँ पर ड्यूटी करते थे, किस पद पर थे? ये चाणपुर में कैमुआ गांव है, उसमें हेरिटेज हॉस्पिटल एंड क्लिनिक था, वो उसमें काम करते थे। कब से जॉब कर रहे थे वहाँ पर? वहाँ पर हो गए 18-19 दिन हो गए, 20 दिन हो गए लगभग।
जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन बरेली की टीम ने 2 अक्टूबर गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के उपलक्ष्य में उन्हें माला अर्पण कर याद किया। जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन की बरेली टीम के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भी माला अर्पित की। आयोजन में सभी पदाधिकारियों ने आम, नीम, गुड़हल, गुलाब, अशोक, तुलसी आदि अनेक प्रकार के पेड़ पौधों का वृक्षारोपण भी किया। इस आयोजन में जनपद बरेली के जाने माने डॉक्टर एवं IMA अध्यक्ष खुशलोक हॉस्पिटल के चेयरमैन विनोद पागरानी ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिक्षा सत्र के 6 महीने बीतने के बाद भी बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में किताबें नहीं पहुंची हैं। बच्चे बिना किताबों के ही पढ़ाई कर रहे हैं। करीब 35% किताबें स्कूलों में नहीं पहुंच सकी। विभागीय निर्देश के मुताबिक 30 सितंबर तक स्कूलों में 100% किताबों का वितरण होना था, मगर ऐसा नहीं हो पाया। जनपद के 2432 स्कूलों में 3.85 लाख छात्र पंजीकृत हैं। सत्र के शुरू होने के साथ ही BSA की ओर से 24 लाख किताबों की मांग प्रकाशकों को भेजी गई थी। उम्मीद थी कि कुछ दिनों में किताबें उपलब्ध हो जाएंगी, लेकिन अभी तक प्राइमरी में कक्षा 1 और 2, जूनियर में कक्षा 6 और 8 के बच्चों को सभी किताबें नहीं मिल पाई हैं। इस संबंध में विभाग की ओर से प्रकाशकों को अंतिम चेतावनी भी दी जा चुकी है। रेलवे अपने अस्पतालों को ऑनलाइन करने जा रहा है। उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल के तहत आने वाले बरेली जंक्शन स्थित रेलवे अस्पताल भी जल्द ही पूरी तरह ऑनलाइन होने वाला है। HMIS यानी हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए OPD में पंजीकरण तो ऑनलाइन होने ही लगा है, मगर जल्द ही रेलवे अस्पताल की फार्मेसी को भी ऑनलाइन कर दिया जाएगा। मंडलीय अधिकारी नवंबर में GM निरीक्षण से पहले इस काम को पूरा करने की कवायद में लगे हुए हैं। रेल अधिकारियों की माने तो मुरादाबाद मंडलीय चिकित्सालय में यह व्यवस्था शुरू कर दी गई है। अब मंडल की सभी हेल्थ यूनिटों पर इसकी शुरुआत की जाएगी। जंक्शन के अधिकारियों ने बताया कि रेल कर्मचारियों का एक उम्मीद कार्ड बनाया जाता है, जिसे दिखाकर कंप्यूटर में पंजीकरण करते हैं। पंजीकरण होने के बाद डॉक्टर ऑनलाइन ही अपने कंप्यूटर पर मरीज की सारी डिटेल देख सकते हैं। इसके बाद जो भी दिक्कत होगी वह डॉक्टर के पास बता देगा। ये सारी जानकारी ऑनलाइन सिस्टम में फीड कर दी जाएगी। मरीज द्वारा अगर बाहर जांच कराई गई तो उसको भी सिस्टम में फीड कर दिया जाएगा। आज के बरेली बुलेटिन में बस इतना ही। बरेली शहर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए दालिजो हिंदी के साथ। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारे फेसबुक पेज पर भी हमें फॉलो करें।